ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण। फाल्गुन मास 2026 में बनने जा रहा है अत्यंत विशेष खगोलीय संयोग। 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले लगेगा सूर्य ग्रहण, जो कि 17 फरवरी 2026 को लगेगा, और दूसरा चंद्र ग्रहण, जो कि 3 मार्च होली के दिन इस साल 2026 में लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इतने कम अंतराल में 2 ग्रहण लगना ऊर्जा परिवर्तन और कर्मफल के सक्रिय होने के साफ संकेत दे रहा है। और विशेष बात यहाँ यह है कि दोनों ग्रहणों का संबंध कुंभ राशि से बन रहा है। अब सवाल यहाँ यह बन रहा है कि क्या यह संयोग कुछ राशियों के लिए भाग्योदय का कारण बनेगा। आइए शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला ग्रहण अर्थात कि सूर्य ग्रहण, जो कि 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण वैसे तो भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं माना जाएगा। फिर भी खगोलीय स्तर पर उस समय सूर्य, चंद्र और राहु तीनों कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। ये स्थिति सामूहिक मानसिकता के साथ साथ योजना और सामाजिक रचनाओं में परिवर्तन के संकेत दे रही है। अब फिर इसके बाद चंद्र ग्रहण, जो कि 3 मार्च 2026 होली के दिन लगेगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसका सूतक काल भी मान्य होगा। इसका सूतक काल लगभग 9 घंटे पूर्व आरंभ हो जाएगा। सुबह 9:39 से लेकर शाम के 6:46 तक ये सूतक मान्य रहेगा। इस समय सूर्य और राहु कुंभ राशि में होंगे और चंद्रदेव सिंह राशि में रहेंगे। और खास बात यह है कि उन पर बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि सीधे से प्रभाव डाल रही होगी। ये संयोजन कर्म, निर्णय और परिणाम को तीव्र गति से सक्रिय कर देगा और इसी कारण से 12 राशियों में से कुछ राशियों के लिए लाभकारी संकेत उत्पन्न हो रहे हैं। और इन्हीं लाभों के संकेत में सबसे पहला लाभ मेष राशि को मिलेगा। मेष राशि के लिए यह समय लाभ और इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, क्योंकि ग्रहण आपके एकादश भाव में लाभ के स्थान में प्रभाव डालेगा। इस कारण से आय के स्रोत आपके बढ़ सकते हैं। किसी नए सोर्स से कोई इनकम का सोर्स बन सकता है। एक से अन्य सोर्सों से आपको इनकम की प्राप्ति हो सकती है। इसी कारण से धन वृद्धि के भी संकेत बनेंगे। जो भी आपकी नई योजनाएं होंगी, कोई नई प्लानिंग्स होगी, उनमें आपको सफलता मिलेगी। नए लोगों से आपको जुड़ाव होगा। नए संपर्क स्थापित होंगे। पुराने संबंध भी आपके आप समाप्त होंगे। इस कारण से कुछ नए दोस्त आपके बनेंगे। प्रेम संबंधों में बस आपको संयम रखना होगा। गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ग्रहण काल के समय आप किसी भी नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल ना करें। वैसे ये समय आपके लिए महत्वाकांक्षाओं को दिशा देने वाला रहेगा। इसमें दूसरी राशि रहेगी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए करियर में उन्नति का योग बन रहा है, क्योंकि ग्रहण आपके दशम भाव यानी कि कर्म स्थान को सक्रिय करेगा। इससे आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। नौकरी में कोई परिवर्तनकारी, कोई लाभकारी, कुछ न कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपकी मान प्रतिष्ठा में इस समय के दौरान वृद्धि होगी। आपके सीनियर्स का, आपके वरिष्ठों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप जिससे भी मदद की उम्मीद करेंगे वह आपको मदद करेगा। बस आपको अपने सहकर्मियों यानी कि अपने साथियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा और ऑफिस की राजनीति से भी थोड़ा सावधान रहना होगा। बस इतना याद रखिएगा, आपका धैर्य और आपकी नैतिकता ही सफलता की कुंजी बनेगा। इसमें तीसरी राशि रहेगी कन्या राशि। कन्या राशि वालों, ग्रहण के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे। जीवन शैली में कुछ न कुछ बदलाव के भी संकेत बनेंगे, क्योंकि यह ग्रहण आपके जन्म कुंडली के 6ठे भाव में प्रभाव डालेगा और इसके प्रभाव से आपके विरोधी भी सक्रिय होंगे, परंतु वह आपसे पराजित होंगे। जो भी पीठ पीछे आपके लिए कुछ भी करेगा उसमें वह असफल ही रहेगा। आपकी दिनचर्या पूरी तरह से व्यवस्थित होगी और जो लोग किसी कंपटीशन की, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी शुभ रहेगा। अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल में आपको कार्यभार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। काम का बोझ अधिक रहेगा। बस आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और इस बात को याद रखिएगा, सेवा और विनम्रता ही आपका लाभ और बढ़ाएगा। अब इसमें चौथी राशि रहेगी धनु राशि। धनु राशि वालों, आपके लिए पराक्रम और नई शुरुआत का समय रहेगा, क्योंकि ग्रहण आपके तृतीय भाव पराक्रम के भाव को मजबूत करेगा। आपके अंदर नई ऊर्जा रहेगी, नया आत्मविश्वास रहेगा। आपकी यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। डिजिटल मीडिया या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और आप में से जो लोग किसी राजनीति से जुड़े हैं, किसी मार्केटिंग के कार्य से जुड़े हैं, टूर एंड ट्रैवल के कार्य से जुड़े हैं, या फिर आप कोई कमीशन का कार्य करते हैं, तो ऐसे सभी कार्यों से आपको विशेष अनुकूल लाभ मिलेगा। बस आप अपने मन को स्थिर रखिएगा, निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा और इतना याद रखिएगा, सेवा और दान ये दोनों आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होंगे। नमो नारायण।